तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देखो इसके नाम में ट्रिग्नोमेट्री है कि नहीं है बच्चा? हाँ या ना? तो पक्का से ट्रिग्नोमेट्री यूज तो होना है। ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज इसमें यूज होंगे, समझ आ रहा है क्या? और इनवर्स फंक्शंस है तो कहीं ना कहीं फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आएगा। आपको इन्वर्टिबल फंक्शन याद है क्या? अरे बोलो। तो उस इन्वर्टिबल फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज इसका लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले बच्चा कि अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइन हो रहा है ना, इस फंक्शन को हम f बोल देते हैं। एक फंक्शन है, याद है ना, f a टू b का मतलब ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? डोमेन। और ये क्या कहलाता है? कोडोमेन। याद है क्या? ये क्या कहलाता है बच्चा? डोमेन। और इधर वाला कहलाएगा कोडोमेन। हाँ या ना? और मैं अगर कह दूं कि इधर है a b c d 1 2 3 4, बोल बच्चा हाँ या ना? दिस है ना, दिस दिस एंड दिस, ये एक फंक्शन है। क्या ये फंक्शन है? पहले बताइए क्या फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? फंक्शन के कंडीशंस क्या होते थे कि पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट के कम से कम एक एलिमेंट से क्या हो? एसोसिएटेड हो। बोल बच्चा जुड़ा हुआ हो और कोई भी खाली नहीं हो। उस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पहले सेट के एलिमेंट पर कंडीशन होता था, दूसरे सेट पर कोई कंडीशन नहीं होता था। तो अगर ये एक फंक्शन है, इसका इनवर्स अगर आपको लिखना है तो इनवर्स क्या हो जाता था? याद करो क्या हो जाता था? b टू a। याद आ रहा है क्या बच्चा? इनवर्स क्या होता था? b टू a। b टू a का मतलब क्या? b टू a का मतलब क्या? उल्टा हो जाएगा है ना। इनवर्स ऐसे डिफाइन होता है, बोल बच्चा क्या होगा? 1 2 3 4, इधर क्या? a b c d। हाँ या ना? अरे बोल बच्चा, जो इसका डोमेन था वो अब क्या बन गया है? f इनवर्स का कोडोमेन। और जो कोडोमेन था वो क्या बन गया है? क्या बन गया है? डोमेन। समझ रहे हैं क्या? बताइए 1 किससे जुड़ा हुआ है? a का इमेज 1 था, 1 का प्री इमेज क्या है? a है। a किससे जुड़ा हुआ? 1 किससे जुड़ा हुआ था? a से। बोल बच्चा 2 किससे जुड़ा हुआ है? 2 किससे जुड़ा हुआ है? d से। 3 किससे जुड़ा हुआ है? b से। और 4 किससे जुड़ा हुआ है? तो कुछ इस प्रकार से इनवर्स डिफाइन होता है। बोल बच्चा अब जो इसका इनवर्स है, क्या ये भी एक फंक्शन है? ध्यान से देखिए तो, क्या ये भी एक फंक्शन है? फंक्शन के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोल बच्चा हाँ या ना? तभी तो सर हम लिख पाए इनवर्स को। देखो ध्यान से देखो, अगर आप याद कर पा रहे हो तो ये जो फंक्शन था ना, कैसा था? 1 1 था कि मेनी 1 था? बताओ तो। 1 1 है कि मेनी 1 है? 1 1 है कि मेनी 1 है? और इनटू है कि ऑनटो है बच्चा? 1 1 उसको बोलते थे कि कोई भी एक से ज्यादा है ना, इसमें ऐसा कोई ना मिले जिसका एक से ज्यादा से कनेक्शन हो। एक भी ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका प्री इमेज 2 या 2 से ज्यादा हो। समझ आ रहा है क्या? हर एक एलिमेंट का एक ही प्री इमेज हो, है कि नहीं है? अच्छा इनटू के ऑनटो? ऑनटो कोई भी इसमें खाली नहीं है। याद आ रहा है क्या? हमने फंक्शन है ना, काइंड्स ऑफ फंक्शंस पढ़ा था। 1 1 मेनी 1 इनटू ऑनटो। 1 1 मेनी 1 किसको बोलते थे? 1 1 मेनी 1 किसको बोलते थे? बिल्कुल सही बात है। बोल बच्चा हाँ या ना? इसमें इसमें अगर कोई मिल गया जिसका कनेक्शन एक से ज्यादा के साथ हो, ऐसा 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 कुछ मिल गया, बोलो बच्चा ऐसा, हाँ या ना? या फिर ऐसा मिल गया तो ये क्या होता था? मेनी 1। अरे बोलो कोई खाली रह गया तो क्या कहलाता था? इनटू। क्या कहलाता था? ना तो ऐसा कहीं पर है, ना तो ऐसा कहीं पर है, और ना ही कोई खाली है। तो ये कैसा फंक्शन है बच्चा? 1 1 ऑनटो। जब 1 1 ऑनटो है तो इस फंक्शन का कुछ एक और नाम होता था स्पेशल। क्या बोलते थे? बाइजेक्टिव बोलते थे। बहुत बढ़िया, इस फंक्शन को बोला जाता था बाइजेक्टिव। हाँ या ना? बाइजेक्टिव बोलो। और जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं। इनका जो इनवर्स होता है एग्जिस्ट करता है। इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट का मतलब होता है जब उल्टा करोगे तो वो भी एक फंक्शन होगा। देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो? बोल बच्चा हाँ या ना? अगर एफ बच्चा 1 1 ऑनटो है तो इसका एफ इनवर्स भी क्या होगा? 1 1 ऑनटो ही होगा। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए से बी अगर फंक्शन बन रहा है तो बी से ए भी क्या होगा? एक फंक्शन होगा। क्लियर है क्या? लेकिन अगर मैं एक ऐसा फंक्शन लूं, एक मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं, देखो ए टू बी एक फंक्शन है दिस 1 2 3 4 ए बी सी। बोल बच्चा हाँ या ना? ये ए है, ए से जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, और ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। बताइए कैसे फंक्शन है? ये कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है?
मेनी वन, अरे बोल बच्चा, मेनी वन, मेनी वन, और क्या इंटू क्या ऑन्टो, ऑन्टो, इंटू ऑन्टो से जब मेनी वन दिख ही गया, अब अगर उसका उल्टा करने जाओगे, अगर जबरदस्ती आप उल्टा कर भी दोगे, बी टू ए इनवर्स लिख दोगे लेट सपोज, तो देखो क्या होगा, क्या होगा, ए बी सी, हाँ या ना, बोल बच्चा, 1 2 3 4, बोलो, ए का कनेक्शन किससे, ए का कनेक्शन किससे, 1 से, बी का कनेक्शन किससे, 2 से, सी का किससे, क्या ऐसा चलता है क्या? अब याद करो, हमने आपको फंक्शन के टाइम में समझाया था कि एक ही बुलेट से दो लोगों को कैसे शूट किया जा सकता है, एक ही बुलेट से दो शूट हो सकता है क्या, दो टारगेट शूट होगा, कभी नहीं। क्या यह फंक्शन है? नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। और यही तो दिक्कत है कि जब फंक्शन 1 1 ऑन्टो होगा, दैट मींस बाइजेक्टिव होगा, तो उसका उल्टा करोगे, इनवर्स लिखोगे, तो वो भी एक फंक्शन होगा, वो भी 1 1 ऑन्टो फंक्शन होगा, सही है क्या? लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी हो जाए, मेनी वन इंटू हो जाए, मेनी वन ऑन्टो हो जाए, या फिर 1 1 इंटू हो जाए, आप जब उल्टा करोगे ना तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बोल बच्चा हाँ या ना, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? बोलो, क्योंकि उल्टा करने से वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है। अरे ये काम हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? रिलेशन एंड फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन पढ़े थे, उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन पढ़े थे, 1 1 ऑन्टो। बोलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल सर, एक और एग्जांपल, ए बी, ठीक है, 1 2 3 4, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, 1 2 3 4, है ना, ये बी टू ए हो गया, ये इनवर्स इसके लिए होगा, ठीक है। बताओ बच्चा, अगर मैं फंक्शन को ऐसे डिफाइन करूं, ठीक है, बोलो, बोलो बच्चा, क्या ये फंक्शन है? पहले ये बताइए, क्या ये फंक्शन है? हाँ सर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? मेनी वन सर, ये सर मेनी वन फंक्शन है। अरे हाँ या ना, बोलो, बिल्कुल सर। ये बी, ये मेनी वन फंक्शन है, हाँ मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन इंटू के ऑन्टो, मेनी वन इंटू के ऑन्टो, इंटू, क्यों, कैसे इंटू? क्योंकि क्या है यहां पर खाली है, देख पा रहे हो क्या? अरे बोलो। अब अगर उल्टा करने जाओगे तो ए का किससे? 1 से, बी का किससे? 2 से, सी का किससे? किसी से नहीं, और डी का किससे? 4 से। अच्छा सी का किस, बी का 2 से, बी का किससे? 2 से, देख पा रहे हो क्या? अरे हाँ या ना, तो देख पा रहे हैं यहां पर इस, ये भी है और ये भी है, क्या ये फंक्शन होगा क्या? दो रीजन है, क्या रीजन है बताओ? एक तो बी के पास दो इमेज नहीं चलेगा, और सी खाली बैठा हुआ है, तो क्या कहोगे आप? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्या? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो होप कि याद आ गया होगा कि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? सिर्फ और सिर्फ 1 1 ऑन्टो फंक्शन का। 1 1 ऑन्टो का मतलब क्या बच्चा? 1 1 ऑन्टो का मतलब क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन। किसका? बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है क्या? बोलो बोलो सर। बात तो आप स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, और कहां से रिलेशनल फंक्शन पे चले गए? हमने बोला ना फंक्शन और इनवर्स, आया ना, याद करना होगा ना। अब ना हम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री पर। अब आते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन कॉस टेन, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ये पूरा का पूरा समरी कि फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल, फॉर अ फंक्शन टू बी इन्वर्टिबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव, मतलब 1 1 क्या होना चाहिए? ऑन्टो होना चाहिए। 1 1 को हम और कुछ बोलते थे, क्या बोलते थे? इंजेक्टिव। और ऑन्टो क्या बोलते थे? तो दोनों भी मिलके क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव। और जब ऐसा होगा, जब ऐसा होगा कि 1 1 ऑन्टो फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका जो डोमेन होता है इसके इनवर्स का क्या बन जाता है? को डोमेन कहो। और एक बात, मजेदार बात क्या है कि जो डोमेन है वही पता है इस केस में किसके इक्वल होता है? रेंज के बराबर होता है। होता है कि नहीं होता है? अरे हाँ या ना, नहीं बोल रहा है ये लोग यार। होता है कि नहीं होता है? तो बताओ, हम इस को डोमेन के जगह पर रेंज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? तो इसका जो डोमेन है उसका रेंज बन जाएगा, और इसका जो रेंज है वो क्या बन जाएगा? डोमेन बन जाएगा। ये बातें समझ आ रही है क्या? बोल बच्चा, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि जो एफ का डोमेन है वो क्या हो जाता है? एफ का जो डोमेन है वो एफ इनवर्स का रेंज बनेगा, और जो एफ का रेंज है वो एफ इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। उल्टा हो जाता है, ए से बी तो उधर क्या हो गया? बी से ए। ये बातें तो पुरानी है ना, क्या यहां तक हमने आपको कुछ नया बताया? नहीं, हम क्या कि एक बार बस याद दिलाए हैं। चले आगे क्या? अब चले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। बोलो, आ जाओ बच्चा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं कि ये कैसा फंक्शन है। जैसे एफ के जगह पर हम लेकर के आ गए साइन, एफ के जगह पर क्या लेकर के आ गए, साइन। बोल बच्चा हाँ या ना, है ना। एफ एक फंक्शन है, वो आज क्या है, साइन एक्स है, क्या है, अरे बोल बच्चा हाँ या ना। और इसका डोमेन क्या होता है, साइन के अंदर आप इनपुट के तौर पर क्या डाल सकते हो बताओ तो, साइन को किसी भी नंबर से परहेज है। बोल बच्चा, आप जीरो से शुरू करो, कुछ भी डालो, आगे चलते जाओ आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, उसके बाद फिर दूसरे साइकिल में, तीसरे साइकिल में, हाँ या ना, उल्टा चलो, कोई भी रियल वैल्यू डालो, साइन को दिक्कत नहीं होता है। मतलब इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन क्या है, रियल नंबर। लेकिन मजेदार बात क्या है कि साइन जो आउटपुट निकालता है वो किसके बीच निकालता है, समझो समझो, किसके बीच, -1 से 1 के बीच। बोल नहीं रहे हैं आप लोग। तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करने जा रहा हूं एफ, और एफ आज क्या है बच्चा, एफ क्या है, साइन है, एफ क्या है, साइन है। बोल नहीं रहे हैं आप, अरे बोलो। और इधर इधर इसका डोमेन है, इधर इसका डोमेन है, डोमेन क्या है बताओ, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या है, एक्स, एक्स का वैल्यू सारा का सारा रियल नंबर होगा। और इधर इधर रेंज है, रेंज कहें, को डोमेन कहें, वो कहां से कहां आएगा, -1 से 1 के बीच आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ, -1 से किसके बीच में आएगा बच्चा, 1 के बीच में आएगा, सही है क्या, बोलो। यहां पर 0 भी हो सकता है, हाँ या ना, -1/2 भी हो सकता है, -√3/2 भी हो सकता है, 1/2 हो सकता है, बोलो, √3/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो। -1 से 1 के बीच की ये वैल्यूज हैं कि नहीं है, तो ये जो होने वाला है इसका रेंज है। अब देखो, अगर हम साइन के अंदर 0 इनपुट के तौर पर, इनपुट के तौर पर हम 0 डालते हैं, तो आउटपुट के तौर पर क्या आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बोलो बोलो। साइन के अंदर अगर इनपुट के तौर पर π/6 डालते हैं तो बताओ क्या आता है, क्या आता है, 1/2 आता है, आता है क्या, बोलता ही नहीं है लोग यार, आता है कि नहीं आता है, बोलो बच्चा। अच्छा, साइन के अंदर अगर हम π/3 डालते हैं, क्या डालते हैं, π/3, क्या आएगा बोलो बच्चा, 0 डालते हैं तो 0 आएगा, सही है ना। अगर π/6 डालते हैं तो 1/2 आएगा, बोलो। अगर π/3 डालते हैं तो √3/2 आएगा, π/2 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, अगर हम 2π/3 डालेंगे तो क्या आएगा, 2π/3 का मतलब 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री कितना होता है, साइन 120 डिग्री कितना होता है, बोल नहीं रहे हैं आप लोग, माइनस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो 180 माइनस ये किसके बराबर आएगा बच्चा, किसके बराबर आएगा, √3/2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बताओ ये फंक्शन कैसा निकला, कैसा निकला, कैसा निकला, देख रहे हो क्या। अभी और भी ढेर सारे एंगल्स आएंगे, मैं तो एक दिखाना चाहता था। तो ये फंक्शन कैसा है, समझ रहे हैं क्या, मेनी वन है बच्चा, मेनी वन है। और मेनी वन इंटू ऑन तो चेक ही नहीं करना है। जब मेनी वन निकला तो बताओ क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इंटू ऑन तो हम चेक ही नहीं करने जाएंगे, मतलब चैप्टर खत्म हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे बोलो, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। चलिए सर देखते हैं, क्या पता कॉस इनवर्स का एग्जिस्ट करता हो, देखते हैं, देखते हैं, है ना। कॉस इनवर्स क्या है सर, कॉस इनवर्स, ये है कॉस इनवर्स नहीं, कॉस इनवर्स नहीं। इसमें क्या होगा, कहां से कहां तक आएगा, -1 से 1 के बीच में 0 भी होगा, होगा कि नहीं होगा, आगे बोलो, आगे बोलो, बोल बच्चा। -1/2 है ना, -√3/2 प्लस 1/2 है ना, 1/√2 होता है कि नहीं होता है, बताओ क्या क्या होगा, 0, cos 0 कितना, cos 0 कितना 1, cos π/6 कितना, π/6 मत लीजिए सर, π/4 लीजिए, क्योंकि π/6 उधर लिखे नहीं है अब, है ना। π/4 कितना होता है, कितना, 1/√2, सॉरी 1/√2, आया ना, बोलो बोलो। अच्छा, cos π/3 कितना, cos π/3 कितना, 1/2, cos π/2 कितना, cos π/2 कितना, सही है क्या, cos -π/4 कितना, बोलो तो। cos के अंदर माइनस डालते हैं तो क्या आता है, प्लस ही आता है ना, कितना आएगा, ये सबको पता है क्या, cos -π/3 कितना होगा बच्चा, कितना होगा, बोलो बोलो, 1/2, कितना आएगा, 1/2। बताओ 1 की मेनी वन, 1 की मेनी वन, यहां पर देख रहे हो क्या, ये देख रहे हो, ये तो हम सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, ऐसे ना जाने कितने नंबर एंगल होंगे जिनका वैल्यू 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
चैप्टर खत्म। वैसे ही आप चेक कीजिए, tan फंक्शन, cot फंक्शन, sec cosec सबके सब मेनी वन होते हैं, इसलिए उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, पीरियोडिक का मतलब जिनका वैल्यू या फिर ग्राफ आफ्टर रेगुलर इंटरवल रिपीट करता हो, वो सारे के सारे मेनी वन होते हैं। और जब मेनी वन होते हैं तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है क्या बच्चा? अरे बोलो, पीरियोडिक का मतलब क्या? याद है आपको, हमने ग्राफ से भी सिखाया था मेनी वन चेक करना कि किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, एक्स के। अरे बोलो, अगर वो किसी भी जगह पर एक से ज्यादा बार कट कर रहा है ना, किसी भी जगह पर, है ना, पूरे डोमेन में एक से ज्यादा बार कट करने लग गया ग्राफ को, तो वो क्या होगा? मेनी वन। सही है क्या? बोल बच्चा, बोलो बोलो। और अगर हर जगह किसी भी पूरे इलाके में एक ही जगह कट कर पा रहा है तो उसको क्या बोलते थे? बोलो, वन वन। जैसे आओ ग्राफ से भी देखते हैं। ये साइन फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, इसका डोमेन x का वैल्यू क्या ले सकते हो आप? ऑल रियल नंबर। लेकिन y का वैल्यू जो रेंज आता है किसके बीच में आता है? -1 से 1 के बीच में आता है। हाँ या ना? सही है। ग्राफ यही है क्या? साइन का ग्राफ कभी ना कभी तो आप देखे होंगे। बोलो, ये साइन का ग्राफ है। देखो ध्यान से, साइन का ग्राफ जो है बच्चा, वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? देखो, एक्स एक्सिस के लॉन्ग माइनस इन्फिनाइट से बच्चा कहां तक जा रहा है? कहां तक जा रहा है? प्लस इन्फिनाइट तक। कहां तक जा रहा है? प्लस इन्फिनाइट तक। समझ रहे हैं क्या? वाई एक्स, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट के बीच में हर जगह। वाई का वैल्यू देखो कहां से कहां तक है। वाई का वैल्यू कहां से कहां तक है? देखो तो, कहां से कहां तक? सैंडविच है -1 से 1 के बीच में ग्राफ। देख पा रहे हो क्या? क्या 1 से ऊपर निकला है क्या? क्या -1 से नीचे गया है क्या? नहीं, वही तो बोल रहा है। y का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बोलो, अब क्या करें हम? अगर हम ग्राफ इस लाइन एक ड्रॉ करते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल हो, तो सर इस ग्राफ को तो न जगह इन्फिनाइट जगह कट करेगा। क्या इतना ही ग्राफ थोड़ी है, इन्फिनाइट तक फैला हुआ है। तो पैरेलल लाइन कितनी जगह कट कर रहा है? आप देखो ना, इस, आप सोचो π/2 पर वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। आगे भी यहां पर आएगा 5π/2, उस पर भी क्या आएगा? 1 आएगा। यहां पर -3π/2 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो ऐसे ढेर सारे एंगल हैं जिनका आउटपुट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फंक्शन कैसा है? 1 1 की मेनी वन, 1 1 की मेनी वन। बोल नहीं रहे हो आप लोग? ये क्या है? मेनी वन है। बोल बच्चा, तो इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन चूंकि चैप्टर को पढ़ना है, इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है, हमारे चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कराना है, तो बच्चा पूरे इंटायर डोमेन में तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा डोमेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये 1 1 बन सके। बोल बच्चा, हाँ या ना? जिसमें ग्राफ को हॉरिजेंटल लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कट करे, और वो हम कोशिश करेंगे कि ओरिजिन के आसपास हो। तो बताओ, ओरिजिन के आसपास वो कौन सा सबसे बड़ा इलाका होगा जिसमें ग्राफ जो है हॉरिजेंटल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट करे? बताओ तो। यहां से यहां तक, यहां तक, ये देख पा रहे हैं क्या? अरे बोलो, यहां तक। लेकिन क्योंकि यहां के बाद ध्यान से देखिए, यहां के बाद क्या हुआ है? ग्राफ मुड़ा है कि नहीं मुड़ा है? आप अगर यहां पर चले जाएंगे तो ये अगर ग्राफ यहां से यहां तक लोगे तो ये देखो 2 जगह कट करने लगेगा। करेगा नहीं करेगा? तो हम कहां तक जा पाएंगे? बताओ, कहां तक जा पाएंगे? π/2 तक। कहां तक? π/2 तक। समझ पा रहे हैं क्या? और वैसे ही अगर इधर जाना चाहते हो, इधर 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 कहां तक जाएंगे? बोलो तो। क्या इससे आगे जा पाएंगे क्या? नहीं सर, नहीं सर। आप अगर -π/2 से π/2 के बीच में सर ग्राफ लेंगे तो आप देखिए क्या है, वो दिख रहा है कि क्या होगा? 1 1 बन पाएगा। देख पा रहे हो क्या? अरे बोलो, नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे? अरे हाँ या ना बच्चा? और -π/2 से π/2 के बीच में खासियत क्या है कि बताओ, π/2 पर वैल्यू कितना आता है? π/2 पर वैल्यू कितना आता है? और -π/2 पर कितना आता है? जो हमारा रेंज भी आएगा वो क्या आएगा? रेंज जो आएगा -1 से 1 के बीच में, जो किसके बराबर होगा? कोडोमेन। तो 1 1 और ऑन्टो भी होगा। बोलो बच्चा, नहीं बोल रहे हो तुम लोग? अरे हाँ या ना? π/2। तो हम क्या कह सकते हैं? हम क्या कह सकते हैं? बताओ तो, हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये जो पूरा रियल नंबर लिया ना, ये इन्वर्टिबल क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि ये रियल नंबर लिए हो आप। अगर इसके जगह पर आप x का वैल्यू कहां से कहां तक ले लो? -π/2 से π/2 के बीच में। ये इंटरवल समझते हैं ना? इसका मतलब क्लोज इंटरवल, -π/2 से लेकर कहां तक? तो क्या अब ये बताओ, 1 1 ऑन्टो बना कि नहीं बना? क्या अब ये बाइजेक्टिव बना कि नहीं बना? आगे के ग्राफ को अब हम नहीं ले रहे, इन सभी ग्राफ को हटाओ भैया, इन सभी ग्राफ को हटाओ, इन ग्राफ्स को हमें नहीं लेना है। क्लियर हो रहा है क्या? अरे बोलो,
इन ग्राफ को हमें नहीं लेना है, इधर अब हम नहीं लेंगे। हम ग्राफ साइन का कहां से कहां तक लेंगे, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में। क्या अब इन्वर्टिबल हो जाएगा क्या? क्या अब 1 1 ऑन्टो बनेगा? देखो तो बताओ, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करवाना है किसका, साइन फंक्शन का, तो डोमेन क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे या फिर -π/2 से π/2 बोलेंगे? ऑब्वियसली समझ आ रहा है क्या? रेंज क्या होगा, -1 से 1, क्योंकि π/2 पर 1 आएगा और -π/2 पर बाकी छोटा एंगल लोगे तो उसके बीच में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चीजें समझ आ रही है? आसान हो जाएगा, थोड़ी देर में आसान होगा, बस हम इंटर कराना चाहते हैं। इनवर्स डायरेक्ट देखो, अभी आगे का 4-5 स्लाइड है ना, स्किप करके डायरेक्ट वहां से शुरू कर सकते थे, हमने कई बार वहां से पढ़ाया है, लेकिन चाहते हैं थोड़ा फील करो। समझ आया? हम काम वहीं से होगा शुरू, है ना, क्वेश्चन वहीं से होने वाला है, लेकिन फील करो थोड़ा सा। अब देखो दूसरी बात, अगर हम साइन के अंदर, याद करो इनवर्स फंक्शन के साथ क्या हो रहा है, इनवर्स फंक्शन के साथ हो क्या रहा है, यहां से कहानी शुरू की है। अगर आप ए डाल रहे हो एज ए इनपुट, तो आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इनवर्स में 1 इनपुट डालो, ए आएगा, हाँ या ना? उल्टा होता है ना? बोलो बोलो। अल्फा पर अगर बीटा आ रहा है, हेलो इधर इधर, तो बीटा पर क्या आएगा, हाँ या ना? बोल बच्चा, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। तो होगा क्या कि अगर अल्फा का बीटा आ रहा है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट है, किसके ऊपर लाई करेगा, एफ पर। किस पर, एफ पर। तो बताओ एफ इनवर्स पर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, बीटा कॉमा अल्फा। करेगा कि नहीं करेगा? आप इसमें कहोगे कि x का वैल्यू डालो π/6, तो y कितना आ रहा है, 1/2। बोल बच्चा हाँ या ना? तो इसके इनवर्स में क्या डालना पड़ेगा, 1/2 डालोगे तो क्या आएगा, π/6। अल्फा पर बीटा आया तो इनवर्स में क्या आएगा, बीटा पर अल्फा आएगा। समझो समझो, समझ आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा डिस्कशन मतलब है तो हल्का सा। सुबह के बैच में तो बड़े आसानी से निकल गया ये चीज, बहुत आसानी से, झरने की तरह वो लगे एकदम मीठा है ना, आनंदित होकर के, और मैं भी पढ़ा के निकल जाता हूं। लेकिन आपको थोड़ा सा करना पड़ता है क्योंकि बैच पर डिपेंड करता है बच्चा। हम क्या कह रहे हैं कि इसमें अगर x का वैल्यू π/6 डाल रहे हो तो y क्या आता है, बोलो 1/2। तो उल्टा जब इसका इनवर्स आएगा तो उसमें क्या डालना होगा, 1/2, तो क्या आएगा, π/6। तो जब किसी एक फंक्शन में इसमें अल्फा कॉमा बीटा है, इस पर अल्फा कॉमा बीटा लाई कर रहा है, तो इसके इनवर्स पर क्या लाई करेगा, बीटा कॉमा अल्फा। समझ रहे हो क्या? तो अल्फा कॉमा बीटा अगर इस पर है तो इनवर्स में क्या, कॉमा अल्फा। बताओ ये पॉइंट किसके अबाउट मिरर इमेज होते हैं, कुछ याद आ रहा है? y = x है, बस यही जानना चाहते थे, किसके अबाउट, y = x। अरे हाँ या ना बच्चा? तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक y = x लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पर y = x लाइन, सही है क्या बच्चा? y = x लाइन है, ठीक है? बोलो बोलो, थोड़ा सा और ढंग से होना चाहिए, y = x लाइन। देखिएगा, समझिएगा, हल्का सा डिस्कशन को ना, ये y = x लाइन है, ये y = x लाइन है। अब मिरर इमेज लेना है इस ब्लू वाले लाइन का, क्योंकि अब रेड से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा साइन का ग्राफ कौन है, ये ब्लू वाला। इस ब्लू वाले का क्या करना है, मिरर इमेज लेना है। बोल बच्चा किसमें, y = x में। तो y = x में कैसा मिरर इमेज आएगा बच्चा, बताओ तो कैसा आएगा? इसका मिरर इमेज क्या होगा, ये ऐसे है, तो इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो। ये कहां तक फैला हुआ है, ये कहां तक फैला हुआ है, π/2 तक, तो वो कहां तक फैला होगा, ऊपर π/2 तक, हाँ या ना? तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ये हाथ ऐसे है क्या, तो इसका अगर मिरर इमेज लोगो ब्लैक में तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जो आपको ये जो पर्पल लाइन दिखाई दे रही है, पर्पल लाइन, ये जो है पता है इस साइन का इनवर्स है। साइन का क्या है, इनवर्स का ग्राफ है। साइन के इनवर्स को हम पहली बार लिखने जा रहे हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है बच्चा, ऐसे डिनोट किया जाता है। ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये ग्राफ जो है, लाइन नहीं, ये ग्राफ जो है किसका है, साइन का। किसका है, साइन का। और ये पर्पल वाली किसकी है? देखो ग्राफ कुछ ऐसा होता है। क्या ऐसा ही ग्राफ है वो पर्पल वाला? देखो तो है कि नहीं है, बताओ बच्चा। इस साइन का, इस ब्लू वाले का डोमेन क्या था, -π/2 से। तो जो डोमेन है वो अब पर्पल वाली की क्या बन जाएगी, रेंज। तो बताओ पर्पल वाला कहां से कहां तक फैला हुआ है बच्चा, कहां से कहां तक बोलोगे, बोलो बोलो, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। बताओ इस ब्लू वाले का रेंज क्या था, -1 से 1। तो बताओ पर्पल वाले का डोमेन क्या होगा, -1 से 1। समझ रहे हैं क्या? तो बताओ अब डायरेक्ट ये फाइनल इस पर आ जाए क्या? बताओ इसका डोमेन कहां से कहां तक, इसका डोमेन कहां से कहां तक बच्चा, बोलो। डोमेन का मतलब देखो ग्राफ कहां से कहां तक, इसी बीच में ग्राफ है क्या,
-1 से 1। बताओ रेंज क्या है बच्चा, रेंज क्या है? समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है क्या? सेम कहानी आप कॉस के साथ कर सकते हैं। कॉस के साथ -π/2 से π/2 में जाओगे ना, तो देखो ये तो गड़बड़ हो रहा है सर, साइन में तो हो गया था, कॉस में नहीं हो पाएगा। तो कॉस में क्या करना होगा? कॉस में कहां से कहां तक ग्राफ लेना होगा बच्चा? देखो ध्यान से, अगर हम 0 से पाई के बीच में ले लें तो क्या ये ग्राफ आएगा? क्या बोलो तो क्या ये ग्राफ आएगा? बताओ क्या ये मुड़ा है कहीं पर? बताओ इस ग्राफ को आप हॉरिजॉन्टल लाइन से कट करोगे, एक से ज्यादा जगह पर कट कर पाओगे? नहीं। मतलब इस बार जो हमारा डोमेन होगा, अगर इसको इन्वर्टिबल बनाना है तो इसके जगह पर क्या लेना पड़ेगा? बताइए क्या लेना पड़ेगा? 0 से पाई। क्या लेना पड़ेगा? 0 से पाई। क्या ये बातें समझ आ रही हैं क्या? हाँ या ना? और 0 से पाई के बीच में जब आप मिरर इमेज लोगे बच्चा, है ना, इस ग्रीन वाले का हम, है ना, ग्राफ बनाने जा रहे हैं पर्पल से, ग्रीन वाले का पर्पल से, तो मिरर इमेज कैसा आएगा? तो मैं बताता हूं, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। मिरर इमेज जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सर 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 नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, गड़बड़ कर दिया सर, गड़बड़ कर दिया सर। कुछ ऐसा आएगा बच्चा। आप देखो इधर वाले का कुछ ऐसा होगा और इस छोटे वाले का नीचे कुछ ऐसा, ये है ना, कुछ ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। ये इधर वाले पार्ट का देखो, इधर दिख रहा है मेरे, और ऊपर वाले का नीचे दिख रहा है कुछ। अब इसका डोमेन कहां से कहां तक था? ग्रीन वाले का इसका डोमेन 0 से, तो बताओ इसका रेंज, पर्पल वाले का रेंज क्या हो जाएगा? 0 से पाई। ग्रीन वाले का बताओ, ग्रीन वाले का रेंज कहां से कहां था? -1 से 1। तो बताओ पर्पल वाले का डोमेन कहां से कहां हो जाएगा? -1 से 1। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हम लोग इंटर कर चुके हैं? बोलो बोलो, देखो ध्यान से, देख पा रहे हो क्या? डोमेन कहां से कहां तक? -1 से 1। और ये रेंज कहां से कहां तक? 0 से पाई। अब थोड़े से डिस्कशन को आसान कर देते हैं। जितने बच्चों को समझना था ना वो समझ चुके हैं, और जिनको थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि सभी बच्चे एक लेवल पर नहीं होते बच्चा, हर बच्चों को लेके हमको चलना पड़ता है। हमको पता है कि फंक्शन भूल चुका है सब लोग, है ना, इन्वर्टिबल फंक्शन भूल चुका है, ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन रेंज याद नहीं है। तो यहां से फोकस कीजिए। समझ आ गया? जो पूरा का पूरा समअप करने जाने, 2-3 स्लाइड ही काम की चीजें हैं, पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन था। समझने वाला बच्चा समझा होगा। बोलो समझो कि नहीं समझे हो? क्या सारे लोग समझ गए? ये आपकी काबिलियत है। फिर आइए इधर आइए बच्चा। अगर साइन की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? साइन की। एकदम आसान कर रहे हैं डिस्कशन को। अभी तक गंभीर क्यों करना था बच्चा? मुझे करना था बात। साइन की बात कर रहे हैं तो बताओ डोमेन कहां से कहां तक डालना है? कहां से कहां तक डालना है? अब आ चुके हैं ना यहां पर। क्या पूरा रियल नंबर डालोगे क्या? कहां? साइन वाले में क्या था? साइन वाले में क्या था? कहां से कहां तक डालना है? इनवर्टिबल बनाने के लिए -π/2 से। सही है क्या? तो रेंज कहां से कहां तक आ रहा है बच्चा इसका? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर क्या सर बार बार -1 से 1 लिखने से? -1 से +1। सही है क्या? बीच में कुछ और ले लो, 0 ले लो, 0 ले लो, इधर क्या ले लो? π/6 ले लो, 0 ले लो, 1/2 ले लो। बोल बच्चा हाँ या ना? तो साइन के अंदर जब आप 0 डालेंगे तो क्या देगा? π/6 डालेंगे तो, π/2 डालेंगे तो, -π/2 डालेंगे तो -1। बोल बच्चा हाँ या ना? साइन का ये इनपुट है और ये क्या है? आउटपुट है। और इनवर्स के साथ क्या होगा? इनवर्स के साथ क्या होगा बच्चा? इनवर्स में जब 1/2 डालोगे तो क्या देगा? 1 डालोगे, 0 डालोगे। क्लियर हो रहा है क्या? साइन का समझ आ रहा है क्या? अच्छा कॉस में आ जाओ, कॉस में आ जाओ, कॉस में आ जाओ बच्चा। कहां से कहां तक हमने देखा था? कहां से कहां तक? ये किधर से क्या आएगा? -1 से। अरे बोल नहीं रहे आप, बोलो बोल बच्चा। यहां पर क्या? अगर मैं कह दूं कि π/3, π/3, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या सर? π/2। सही है ना? अरे बोलो बताओ cos 0 क्या होता है? cos 0, cos 0 क्या होता है? cos π/3, cos π/2, cos π। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो cos के अंदर 0 डालोगे तो 1 देगा। तो जब cos इनवर्स के अंदर 1 डालोगे तो क्या देगा? cos के अंदर π/3 डालोगे तो 1/2 देगा। तो इनवर्स, cos इनवर्स के अंदर 1/2 डालोगे तो क्या देगा? क्लियर हो? अरे बोलो बोलो, क्या ये बातें समझ आ रही है? अरे बोलता नहीं है ये लोग यार। टफ लग रहा है? आसान है कि नहीं है? यहां से एकदम समझने की कोशिश कीजिए। अब ये समझ आ गया ना -π/2 से π/2 क्यों लिए? क्योंकि हमें क्या करना था? उसको इन्वर्टिबल बनाना था। इन्वर्टिबल बनाने के लिए 1 1 बनाना है, 1 1 ऑन्टो बनाना है, और वो ग्राफ
है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक ही जगह कट करना चाहिए। तो जिस ब्रांच में बच्चा ग्राफ एक ही जगह कट कर रहा है, अरे बोलो, वो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच भी कहलाता है। बताओ किस ब्रांच में कर रहा था, ये -π/2 से π/2 में ही ना, तो ये साइन का डोमेन था, इसको आप प्रिंसिपल ब्रांच भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रिंसिपल ब्रांच, है ना, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ऐसे भी बोला जाता है। प्रिंसिपल वैल्यू कहो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहो, समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, जिसमें ये इन्वर्टिबल बन पा रहा है, और ये किसका होगा? कॉस का। ये किसका होगा? कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू है। क्या है? कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इस ब्रांच में 0 से पाई में कॉस क्या बन पा रहा था? इन्वर्टिबल। अरे बोलो, तो अगर कोई कहेगा कि बताओ साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा कि नहीं होगा? मतलब जो साइन इनवर्स का ये डोमेन है और ये क्या है? रेंज है। सही बोल रहे हैं क्या? और ये साइन का क्या है? डोमेन है, और ये क्या है? रेंज है। साइन का डोमेन बताओ इन्वर्टिबल बनने के लिए, -π/2 से, रेंज बताओ, सही है क्या? साइन इनवर्स का डोमेन बताओ, -1 से 1, रेंज बताओ, कॉस का डोमेन प्रिंसिपल ब्रांच, कॉस का प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई, रेंज, कॉस इनवर्स का डोमेन, रेंज, बस पीछे की सारी बातें भूल जाइए। समझ आया क्या? अरे हाँ या ना? क्या क्लियर हो रहा है? तो क्या सर सबका, अभी तो साइन कॉस पर बात की, साइन कॉस को सिर्फ समझा रहे थे, बाकी को आपको याद करना है, क्योंकि अगर दो ही समझाने में ये हालत हो गया तो सब समझाएंगे तो क्या होगा? तो याद रखना है। अब पूरा का पूरा डिस्कशन में इस स्लाइड से शुरू कर सकता था कि बच्चा रटो। समझ आ गया क्या? बोल बच्चा, क्या है साइन इनवर्स? बताइए साइन इनवर्स के साथ क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन हमने क्या बोला? साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? रेंज क्या आ रहा है? इसका रेंज क्या आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कॉस इनवर्स का डोमेन क्या है बच्चा? एक पर एक फ्री चल रहा है। बोलो इधर क्या है? 0 से पाई। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? अब याद करना होगा कि tan इनवर्स का डोमेन क्या है? R, और इसका रेंज क्या है? -π/2। सब ग्राफ से दिखेगा। बताओ यहां पर cot इनवर्स का R, और इधर क्या? 0 से पाई। इसका R माइनस, इसका मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है बच्चा, इनका मतलब होता है, चलो मैं लिख देता हूं, दैट इज -∞ से -1 यूनियन क्या? 1 to ∞। समझ आ रहा है क्या? अरे बोलो, और इसका जो रेंज आएगा बच्चा वो आपको याद रखना है। अब देखो साइन कॉस का डिस्कशन हो गया ना, tan इनवर्स का ग्राफ देखोगे ना जाकर के, तो tan इनवर्स का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में इनफाइनाइट जाता है और नीचे -∞ जाता है, तो वो 1 होगा। किसमें? -π/2 से π/2 के बीच में। तो जो उसका डोमेन है वो इसका क्या बन गया? रेंज बन गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्लोज इंटरवल है क्या? क्लोज है क्या? नहीं है। क्या है? ओपन इंटरवल। अब ये अगर स्लाइड याद कर गए ना तो पीछे की कहानी की कोई जरूरत नहीं है, ये याद करना पड़ेगा। बोलिए, एक पर एक फ्री चल रहा है। साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का डोमेन, और tan साइन इनवर्स के अंदर आप 1 से बड़ा नहीं डाल सकते हो, -1 से छोटा नहीं डाल सकते हो, बुरा मान जाएगा। तुम साइन इनवर्स को 2 डालोगे हाथ खड़ा कर देगा, नहीं भैया नहीं सकते। कॉसेक में, कॉसेक इनवर्स में आप देखो क्या है, इसका मतलब क्या? यही ना, आप -1 से छोटा डालोगे और 1 से बड़ा डालोगे। कॉसेक इनवर्स के अंदर 1/2 डाल सकते हो क्या? नहीं। क्या करेगा? बुरा मान जाएगा। ये बोलेगा कि भैया हम इनपुट क्या लेते हैं? -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि कॉसेक का वैल्यू क्या आता है? कॉसेक थीटा का वैल्यू कभी 1/2 आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 1/sin होता है। अरे बोलो, सब ट्रिग्नोमेट्री है, सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं हुआ, कैलकुलस का ऐसी हालत हो जाएगी ना आपकी, ऐसी हालत हो जाएगी कि बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्लास में बैठना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं आपको, कई कई बार बोले कि ट्रिगो का फॉर्मूला, ट्रिगो का, अब ये डोमेन रेंज है ना, ट्रिगो, ट्रिगो ग्राफ ही नहीं पता तो कहां से होगा ग्राफ? मैं बोलूंगा कि ग्राफ ड्रॉ करो, कितने बच्चे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? मैं इसको छुपा लूं, बोले कि बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डोमेन रेंज बताओ, 2 4 5 बच्चे बताएंगे सब, तो कहां से होगा? बैच पर डिपेंड करता है ना। समझ आ रहा है क्या? बोलो। अच्छा बच्चा, आइए आगे चलिए। अब आते हैं कुछ बातें कि सर हम क्या देख रहे हैं कि -1 से 1 के बीच में पुट किए थे, ये प्रिंसिपल वैल्यू कहो या रेंज कहो, किसका? साइन इनवर्स का। कहां से कहां आ रहा है? कहां से कहां तक आ रहा है? ये 0 क्या होगा? 0, ये बोलो π/2, और ये क्या होता है? पाई है क्या? और उल्टा चलेंगे तो ये क्या आएगा? -π/2। सही है ना? देखो बच्चा, अगर मैं कह दूं कि साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है, देखो तो कहां से कहां तक आ रहा है?
माइनस पाई बाय 2 से लेकर के पाई बाय 2 तक। अरे बोलो, साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ रहा है? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। और कौन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है? कौन आ रहा है? tan इनवर्स। कौन आ रहा है? tan इनवर्स। कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच। अरे बोलो, सही है क्या? और कौन आ रहा है? ये हो गया, ये हो गया, और देखो और कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सेक इनवर्स। कौन आ रहा है? सेक, कॉसेक, कॉसेक। कौन आ रहा है? कॉसेक इनवर्स। ये भी कहां से कहां तक? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। जब भी इन तीनों का वैल्यू आएगा, कहां से कहां के बीच में आएगा? माइनस। साइन इनवर्स कहीं लिखा हुआ है, दैट मींस वो एक क्या है? एंगल है। वो क्या है? एक एंगल है। समझ रहे हो क्या? अरे बोलो, उसके अंदर नंबर डालोगे वो क्या आएगा? वैल्यू आएगा। साइन इनवर्स समथिंग पाई बाय 6 आएगा, पाई बाय 3 आएगा, पाई बाय 2 आएगा, माइनस पाई बाय 3 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? वो एक एंगल आएगा और वो वैल्यू इसी में लाई करेगा। कहां से कहां तक? अब देखो, अब देखो कॉस को देखो, कॉस को देखो बच्चा, कॉस को देखो। कॉस कहां से कहां तक आ रहा है? कॉस कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से पाई। कॉस इनवर्स आ रहा है 0 से पाई। समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो और बोलो, किधर गया? कॉस इनवर्स के बाद कॉट इनवर्स कहां से कहां आ रहा है? कहां से कहां तक? 0 से पाई, है ना? कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स। और कौन आ रहा है बच्चा? और कौन आ रहा है? सेक इनवर्स। कहां से कहां तक? 0 से पाई। भले वो माइनस पाई बाय 2 किया गया है, क्योंकि सेक पाई बाय 2 डिफाइन नहीं होता है। तो सेक थीटा में जब डोमेन में पाई बाय 2 नहीं है तो उसका रेंज में पाई बाय 2 नहीं रहेगा। कॉसेक 0 डिफाइन नहीं होता है, तो कॉसेक के अंदर जब डोमेन में 0 नहीं है तो उसके इनवर्स के रेंज में नहीं दिखेगा। कौन कौन बोलो, कौन कौन? सेक इनवर्स। सही है क्या? बोलो। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कॉस इनवर्स का वैल्यू कभी भी माइनस पाई बाय 6 हो सकता है क्या? क्या कॉस इनवर्स का वैल्यू कभी भी माइनस पाई बाय 6 हो सकता है क्या? बोल नहीं रहे आप लोग। क्या कॉस इनवर्स का वैल्यू कभी भी माइनस पाई बाय 6 हो सकता है? कॉस इनवर्स कौन वाला है? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला कहां से कहां तक आ रहा है? क्या माइनस पाई बाय 6 आएगा कभी? बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, इसमें एक दो बातें और। अगर आप इनपुट पॉजिटिव डाल रहे हो तो देखो, ग्रीन और रेड दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इनपुट क्या है बच्चा? देखो यहां से, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, सारा का सारा नेगेटिव पॉजिटिव है कि नहीं है? सब में नेगेटिव पॉजिटिव इनपुट है। तो अगर पॉजिटिव इनपुट डालोगे तो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, फॉर पॉजिटिव एक्स ऑल ITF लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोल बच्चा हाँ या ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर करते हैं। अगर नेगेटिव एक्स डालोगे, फॉर नेगेटिव एक्स, नेगेटिव एक्स कौन कौन से? बोलो बोलो, रेड वाला है ना ये? बोलो बोलो, कौन कौन? साइन इनवर्स, और कौन? tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। किस में आएंगे? लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कहां आएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर नेगेटिव डालोगे इनमें, ग्रीन वाले में, फॉर नेगेटिव एक्स, किसके अंदर? कॉस इनवर्स, बोलो, कॉट इनवर्स, एंड क्या? सेक इनवर्स, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ आया क्या? अरे बोलो, बोल बच्चा हाँ या ना? तो अब इसको सम अप करते हैं और इस पर क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लगता है कि थोड़ा सा हमें ज्यादा आपको मतलब डेप्थ में ले जाने की कोशिश किए, नहीं जा पाए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आप तो ना इस बात को ध्यान रखिए। समझ आया? ये याद रहेगा, इसको घोटा लगा सकते हो ना। अगली क्लास में ये याद नहीं रहेगा तो और ज्यादा गंभीर होगा, बता रहे हैं हम आपको, और ज्यादा गंभीर होने वाला है। ये क्लियर हो रहा है? आओ बच्चा देखो कुछ कुछ बातें। ये क्या कह रहा है कि बाइजेक्टिव या फिर 1 1 ऑन्टो होगा वही इन्वर्टिबल होगा। एक एग्जांपल लेके दिखाया गया है कि साइन का, साइन का प्रिंसिपल ब्रांच क्या है? जब प्रिंसिपल ब्रांच माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 थे तो रेंज क्या दे रहा था? -1 से 1। तो इसका इनवर्स, इसका इनवर्स का क्या हो जाएगा? डोमेन -1 से 1, और जो रेंज है वो क्या हो जाएगा? ध्यान रखिए, कुछ बच्चे ऐसी भी गलतियां करते हैं कि उनको लगता है कि सर ये तो साइन के स्क्वायर होता था तो वो साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो सर इनवर्स है तो साइन एक्स के पावर -1 लिख देते हैं, और जब -1 लिख देंगे तो उसको 1 अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं, तब तो सर ये कॉसेक एक्स हो जाएगा। अरे नलायकों, वो सिर्फ नोटेशन है। क्या है वो? नोटेशन है। अरे बोल बच्चा हाँ या ना? नहीं बोल रहे हो आप। जैसे प्रोबेबिलिटी में हम PA/B लिखते थे, तो ये क्या है? नोटेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B है। ये क्या है? नोटेशन है। तो ये जब भी साइन के पावर में -1 लिखा हुआ मिले, मतलब वो क्या है? इनवर्स है। किसका? साइन का। आया? आया?
बोलो ज्यादा हो रहा है? आज ज्यादा होगा बच्चा, आज ज्यादा होगा, आज के बाद चीजें आसान होंगी। इन्वर्टिबल होना, इन्वर्टिबल कब होगा, कब होगा? 1 1 ऑन टॉप बाइजेक्टिव। बोलो साइन इन्वर्टिबल किस ब्रांच में होता है? तो इसका डोमेन होगा ये, प्रिंसिपल डोमेन कहो, प्रिंसिपल ब्रांच कहो, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को। समझ आ रहा है क्या? और इसका रेंज क्या आएगा? तो जब इनवर्स का बात करेंगे तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा और रेंज क्या होगा? बाकी आईटीएफ का ऐसा ही होगा। बोल बच्चा आया ना? अच्छा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब आगे आ जाओ। अगर कहीं पर बच्चा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है, साइन इनवर्स के अंदर हम क्या डालते हैं? नंबर डालते हैं कि एंगल डालते हैं? नंबर डालते हैं कि एंगल डालते हैं? नंबर डालते हैं। तो क्या आता है? एंगल आता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। कैसे? कि साइन ए इज इक्वल टू क्या? एक्स। क्या ये बात सही है क्या? इधर से इधर जा सकते हो और इधर से इधर। देखो ना, ये जो इनपुट था कुछ आउटपुट दे रहा था, तो उसी आउटपुट पर ट्रिग्नोमेट्री में क्या आएगा? वही वाला इनपुट आएगा। अरे हाँ या ना? एक्स डालोगे तो ए आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ए डालोगे तो क्या आएगा? एक्स आएगा। समझ आया क्या? ओहो, हम जानते हो वीएनएस बैच का तुम लोगों को ना 30% लेवल देते हैं, सच्ची बात, और बर्दाश्त नहीं कर पाते हो क्योंकि वो फील तो आ ही जाता है, सारा कुछ तो वाइब सब आता है। तो मुझे हाँ 30% भी लेवल नहीं देते वीएनएस बैच का। अभी तो मैं एक बात बताऊं, पूरे जेई सिलेबस में, पूरे जेई सिलेबस में अगर सबसे ज्यादा टफ डिस्कशन किसी मैथ्स के चैप्टर का हो सकता है ना, वो जाता पता है कौन सा है? आईटीएफ है। और उसका भी मैं 10% दे रहा हूं क्योंकि सिर्फ इंटर कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचो जब हम एडवांस पढ़ाते होंगे तो कहां ले जाते होंगे बच्चों को। समझ आ रहा है क्या? और जो वीएनएस में बैठ रहे हैं उनसे पूछो कि कैसा किस लेवल का होता है, ये नहीं। और क्या कहीं भी कोई बच्चा फंसता है? क्या लगता है कि मुझे रिपीट करना पड़ता है? आधे घंटा 15 मिनट पहले ही खत्म हो जाता है। 50 को स्लाइड, 55 को स्लाइड, 60 को स्लाइड में लेकर के आता हूं और एडवांस की डिस्कशन होती है और खत्म हो जाता है 15-20 मिनट पहले ही, क्योंकि मुझे दोबारा से रिपीट नहीं, मुझे जोर नहीं लगाना पड़ता है, अपने आप चीजें होती हैं, अपने आप चलता है। तो मैं बोल रहा हूं ना कि सब, मैं एक ही टीचर अलग अलग बैच को पढ़ा रहा हूं और अलग अलग मैं फीलिंग ले रहा हूं। समझ आएगा? सब बैच पर डिपेंड करता है सारा कुछ। बच्चा आया था ना जो जेई सिलेक्शन के बाद में, बुलाए थे कि नहीं बुलाए थे? क्या बोला था? क्या याद है आपको? मुझे याद है कि सब टीचर पर बच्चों पर डिपेंड करता है कि अलग अलग बैच में एक ही टीचर अलग अलग, मैं तो बोल के पढ़ाता हूं, बाकी टीचर बोल के भी नहीं पढ़ाते होंगे क्योंकि वो तो बैच जैसा है वैसा काम करके निकल जाते हैं। समझ आ रहा है क्या? तो सब टफ डिस्कशन किसी का, सबसे खतरनाक चीज जब किसी में है तो वो आईटी है। 4 ही लेक्चर का ये चैप्टर, 3 लेक्चर से ज्यादा की जरूरत है नहीं, लेकिन उसमें बहुत गंभीर बातें हो सकती हैं क्योंकि यूज कर लेता है, ट्रिग्नोमेट्रिक यूज कर लेता है, फंक्शन यूज कर लेता है। समझ रहे हैं क्या? ये सारी चीजें यूज कर लेता है ये चैप्टर। आ जाओ बच्चा, आ जाओ। ये सही है? ये सही है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोलो। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। इधर आओ। रेंज ऑफ आईटीएफ, आईटीएफ के रेंज को हम लोग और क्या बोल रहे हैं? और क्या बोल रहे हैं बताओ? आईटीएफ के रेंज को क्या बोल रहे हैं? बोलो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, या फिर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू भी बोल सकते हो। तो जब भी बोलेगा कि इस आईटीएफ का प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसका मतलब वो क्या बोल रहा है निकालने के लिए? क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए? रेंज बोल रहा है। और एक ये आखिरी वाला बात कि ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन का ग्राफ एंड उसके इनवर्स का किसके अबाउट मिरर इमेज होता है? y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट। छोटी मोटी बातें आपके काम की। अगर बच्चा सिर्फ आप मन बना लिया कि सिर्फ बोर्ड देना है ना, तो मैं तो सिर्फ ये याद करो और कुछ नहीं, ना तो पीछे आगे का कुछ हमने जो भी बताया है और ना पीछे का जो भी बताया है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो और कुछ में नहीं। ये समरी पीछे की सारी चीजों को समाप्त कर रहा है। चले क्वेश्चन देखें क्या? क्या क्वेश्चन देखें? अरे बोलो। आईटीएफ आज के बाद आसान हो जाएगा। जैसे देखो देखो देखो, 1-2 क्वेश्चन करा रहे हैं, सबको पता है कि आंसर क्या आना है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? π/4। क्या आएगा? अच्छा, मुझे पूरा उम्मीद है कि कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे ना जिनको ये लगता होगा कि सर π/4 क्या है सर, पक्के से। हाँ, वो बोले तो कि वाइब्स आती है हमारे पास, सब कुछ सब पहुंचता है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। π/4 कितना होता है? 120 डिग्री। कितना होता है? कितना होता है π/4?
अब कैलकुलस चलने तो पता चलेगा। ये जो तुम लोग मैट्रिसेस डिटरमिनेंट पढ़ के और तुम लोग बहुत खुश हो रहे थे, 12th के मैथमेटिक्स का तो धुआं धुआं कर देंगे हम लोग, आने दो कैलकुलस, औकात पता चलेगा। क्योंकि कैलकुलस ऐसा मैथ है ना, सब औकात दिखाता है। क्यों? टफ नहीं है, जेन्युइन मैथ है, आपको करना पड़ता है कैलकुलेशन। समझे? कैलकुलस का मतलब कैलकुलेशन। आ जाओ, आने दो कैलकुलस आने दो। क्या होता है साइन? ये 1/√2 किस एंगल पर आता था? पाई/4। पता आंसर क्या आएगा? सबको पता है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर में आ गया ना, तो इसको कैसे करेंगे? इसको आप थीटा लेट कर लो, थीटा लेट कर लो। तो बताओ, ये हमने बताया कि नहीं बताया? ये बताया ना बच्चा कि अगर थीटा लेट कर रहे हो या ए लेट कर रहे हो तो उल्टा कर सकते हो क्या इधर? तो बताओ साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? ओ, सुबह और शाम में कितना फर्क हो जाता है यार, खटखट खटखट करके निकल गए 40 मिनट में। बताओ क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? साइन पाई/4 होगा क्या? बोल बच्चा। और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? थीटा किसको लेट किए थे? साइन इनवर्स 1/√2 को। कितना? 1/√2 को। पाई/4 क्या हो जाता है? पाई/4। सच्ची बता रहे, तुम लोगों को लगता है सर आप कंपेयर करते हैं, सर आप हम लोगों को ये नहीं। बच्चा बच्चा होता क्या है ना कि जब सुबह पढ़ाते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, लिटरली हर रोज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं स्लाइड में, कि सुबह लगा कि कम पढ़ाए हैं, और जब वो शाम में लेके आते हैं तो मेरा औकात अपना भी पता चलता है, अरे यार ये तो स्लाइड कम करना था, ज्यादा कर दिए हम। तुम सुबह का पीडीएफ चेक करना, तुमको ये सब ग्राफ नहीं दिखेगा, ये ग्राफ नहीं दिखेगा, ये ग्राफ नहीं दिखेगा। तुम पीडीएफ पीडीएफ गया होगा ग्रुप में, ये नहीं दिखेगा तुमको। तुमको थोड़ा सा मैं कुछ एक्स्ट्रा कर देता हूं शाम में, क्योंकि लगता है सुबह ना कम रहा, थोड़ा सा कुछ दे देना चाहिए था। लेकिन फिर याद आता है जब शाम पढ़ा के जाते हैं कि वो सुबह है और ये शाम है कि नहीं, चीजें बदल जाती हैं। पीडीएफ मैम शेयर कर चुकी है, पीडीएफ देख लेना आप। तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए वीडियो डालने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों को इतना एफर्ट लगा के डाल देना पड़ता है ना, तो वो देखने वाले को भी पता चलता है। जो बच्चा उस लेवल का होगा उसको पता है कि कितना एफर्ट मार रहा है टीचर। आइए इसको क्या करेंगे, क्या आएगा ये? इसको 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 प्लस ही रहने दो, अभी अभी प्लस रहने दो, आगे माइनस आएगा। अभी ये प्लस ही है, तो बताओ क्या आएगा? कितना आंसर आएगा? माइनस, इसका आंसर आएगा पाई/3। लेकिन वैसे डायरेक्ट नहीं लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लिख लो। तो बोलो क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू कितना बच्चा? cos पाई/3। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? पाई/3। तो थीटा किसको आप माने थे? cos इनवर्स 1/2 को। क्या आ गया? पाई/3। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर सबको पता है क्या आना है? क्या आएगा? √3 होता तो क्या आता? √3 होता तो क्या आता? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें मेरी मतलब कोई गलती नहीं है। अच्छा, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू -√3। बताओ बच्चा, tan थीटा इज इक्वल टू -tan, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कि माइनस को tan पाई/3। अब देखो इस माइनस के अंदर एंट्री करा दो, करा सकते हैं क्या? बोलो बच्चा। तो थीटा कितना आ जाएगा? -पाई/3। थीटा थीटा किसको बोलते हैं? tan इनवर्स -√3। कितना? -पाई/3। ये आंसर है। समझ आया कि नहीं आया? यहां पर इसको थीटा लेट करेंगे। बोलो बच्चा, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2। बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू, माइनस को माइनस ही रहने दो और इसको क्या लिखते हैं? cos पाई/3 लिख सकते हैं क्या? अब यहां पर एंट्री आप नहीं करा सकते, ध्यान से देखो। तो एंट्री आप उसी में करा पाओगे जो रेड वाला था, क्योंकि एंट्री कराओगे तो वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? रेड वाला का मतलब कौन 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 कौन? साइन, tan और कॉसेक। सही है क्या? बोलो बोलो। तो नेगेटिव हम tan में एंट्री करा दिए थे, साइन भी होता यहां पर तो भी एंट्री करा देते, कॉसेक भी होता तो भी एंट्री करा देते। कॉस इनवर्स में और सेक इनवर्स में तो एंट्री करा ही नहीं सकते हो। कैसे नहीं करा सकते? क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? प्लस कॉस थीटा। सेक माइनस थीटा क्या होता है? प्लस सेक थीटा। होता है कि नहीं होता है? तो इन दोनों में तो मजबूरी है कि एंट्री नहीं करेगा। कॉट के साथ क्या दिक्कत है भी आने वाले उस पर, तो यहां पर आप एंट्री मत कराओ। तो पता है किसके साथ चक्कर लो? हाँ, समझ आया क्या? तो बताओ cos थीटा किसके इक्वल हो गया? cos 2π/3। तो बताओ थीटा कितना आ गया? 2π/3। थीटा किसको लेट किए थे? cos इनवर्स। बोल बच्चा हाँ या ना? तो वही कह रहे थे कि जब tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव डालोगे तो आंसर पता है कहां आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब cos इनवर्स के अंदर नेगेटिव डालोगे आंसर कहां आएगा?
सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वही तो बात समझा रहे थे। क्लियर है? अच्छा, यही बात अगर हम कॉट के अंदर करें तो क्या होगा? ये तो थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या? -1। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या बच्चा? माइनस कॉट, बोलो, पाई बाई 4 लिख सकते हैं क्या? क्या इसकी एंट्री करा सकते हैं? सर एंट्री तो अलाउ है, लेकिन इनवर्स एंट्री अलाउ नहीं करेगा। कॉट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में तो अंदर जा सकता है, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या होने वाला है कि जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आंसर क्या आने लग जाएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? क्या कॉट इनवर्स का आंसर, कॉट रेड वाला है कि ग्रीन वाला है? रेड है कि ग्रीन है? ग्रीन का आंसर कहां से कहां के बीच आ रहा है? 0 से पाई के बीच में। तो जब निगेटिव का एंट्री कराओगे यहां पर तो आंसर किसके बीच में आएगा? बताओ तो किसके बीच में आएगा? बोलो, -π/2 से 0 के बीच में। तो एंट्री कराए नहीं, क्या करना होगा? पाई माइनस π/4 खेलना होगा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना? कॉट 3π/4। तो आंसर क्या आ गया? थीटा इज इक्वल टू 3/4। थीटा किसको लेट किए थे? समझ आया? इसका आंसर देखते ही बताइए क्या आएगा, क्या आंसर आएगा? आंसर बोलो। सेक थीटा इज इक्वल टू -2। बताइए, सेक थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक π/3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको ऐसा ही समझ आएगा। समझ रहे क्या? आप मत याद कीजिए। आपको लगता है कि मास्टर ऐसे ही बोल देता है, हवा नहीं लगेगा भाई, हवा नहीं लगेगा। ये सब जो लिख रहे हैं ना कि ये 2π/3 कैसे हो गया, ये माइनस कैसे एंट्री कर गया, ये सब चीजें हम थोड़ी बता सकते हैं। कैसे हम बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज किए हैं? बताओ। और अगर हर एक स्टेप में बताने लग गए तो हम कितना क्वेश्चन करा पाएंगे? बताइए। और बता क्या फर्क पड़ जाएगा? उस टाइम के लिए आपको समझ आएगा, फिर घर पर जाएंगे फिर नहीं ये क्या हुआ है भाई, यहां से यहां कैसे गए गुरुजी? इतना 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 कैलकुलेशन है ना कैलकुलस में, इतना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, इनवर्स यूज होगा, डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन, कैलकुलस। और कैलकुलस गया मतलब कि 55% 12th का मैथ्स गया। आपके बोर्ड के सिलेबस का बात कर रहे हैं हम। सही है क्या? ये क्लियर है? चलो और कुछ 2-4 क्वेश्चन करके उसके बाद फ्री करते हैं आपको। 2-4 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं। चलो आ जाओ। हो। बहुत डांटते हैं सर आप। डांटने के बाद भी क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? कुछ बदलाव आ रहा है? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका वैल्यू निकालना है। सभी बच्चे निकालें। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। नोट कर लिए? पहला वाला करो पहले। कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? करके दिखाएं? ये करके दिखाएंगे आप लोग? चले, ये जल्दी से करो। हो जाएगा क्या? क्या लग रहा है कि पीछे के जो क्वेश्चन है मिक्स है ना? बताओ इसका आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? π/3। और इसका आंसर कितना आएगा? कितना? 2π/3। अब पीछे के रट लिए हैं क्या? समझ आ रहा है ना कैसे? उसको थीटा, इसको θ1 मानो, इसको θ2। और वैसे हमने पीछे किया है तो प्रॉपर करने की आवश्यकता नहीं है। तो π/3 और -2π/3 कितना आ जाएगा? -π/3। आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर बच्चा क्या होगा? यहां पर बोलो, ये आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे tan π/4 पर ही 1 देता है। अब इतनी सी छोटी सी बात नहीं आती है तब तो क्या हम कहें, कुछ कह ही नहीं सकते। फिर हम आपको, आपके सामने हाथ जोड़ सकते हैं सिर्फ हम। बताइए ये कितना आएगा?
सेम सेम, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सेक जो 2 पर देगा वही कॉस 1/2 पर देगा, तो सेक जो -2 पर देगा कॉस -1/2 पर देगा। देगा कि नहीं देगा? बोलो क्या होगा? 2π/3। यहां पर बच्चा बोलो -π/6, बीच में यहां प्लस है और बीच में यहां प्लस है। बोल बच्चा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बोलो? 3π आ रहा है क्या? बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए, सही बात। आंसर क्या आ रहा है? 3π/4। टफ है, टफ है जी, आसान है। ये देखो क्या करना होगा इसमें, क्या ये अंदर वाला ये निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि जब ये आ जाएगा तो उसमें π/6 पुट करके एक बढ़िया सा एक एंगल बन जाएगा। दोनों को ऐड करके कॉस उस एंगल का वैल्यू निकालिए। कितना आया? आ गया होगा? बोलो इसका आंसर कितना आया? बोलो 5π/6 कितना आया? थीटा मान लेट किए हैं, पाई के साथ खेले होंगे, तो ये हो गया cos 5π/6 प्लस π/6। कितना हो गया बच्चा? cos पाई, और cos पाई कितना होता है? -1। वैसे ही सेम ये आखिरी क्वेश्चन क्या आया? साइन बोलो π/2, और ये वाला कितना आया? -π/3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा साइन कितना? 5π/6। कितना हो जाएगा? 5π। और साइन 5π/6 कितना होता है? 1/2, क्योंकि पाई माइनस π/6 कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? साइन पाई माइनस π/6 इज इक्वल टू साइन π/6, और साइन π/6 कितना होता है? 1/2। टफ है बच्चा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए इतना ही क्या, इतना ही बहुत मुश्किल था। मिलते हैं अगली क्लास में उम्मीद के साथ कि आप कुछ काम करके आएंगे। उम्मीद तो हम नहीं छोड़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।